नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मनाली की बर्फीली रातें, एक डरावनी कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 1990 की सर्दियां, मनाली की वादियों में एक अजीब दहशत फैली थी। बर्फीली हवाओं के साथ कानाफूसी करती कहानियां, गुमनाम रातों के साए और चार दोस्त जिनके जीवन इस खौफनाक मंजर से हमेशा के लिए जुड़ गए। ये कहानी विक्रम, रिया, अर्जुन और सिमरन की है। चारों दोस्त दिल्ली में पढ़ते थे और कॉलेज की छुट्टियों में मनाली घूमने आए थे। विक्रम एक साहसी लड़का, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। रिया एक बुद्धिमान और शांत लड़की, हर चीज को तर्क से समझने में विश्वास रखती थी। अर्जुन एक कलाकार, हर चीज में सौंदर्य और रहस्य ढूंढता था। और सिमरन एक मजबूत और निडर लड़की, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। विक्रम के दादाजी मनाली में एक पुरानी हवेली के मालिक थे। हवेली शहर में से थोड़ी दूर थी, एक सुनसान पहाड़ी पर थी। दादाजी की मृत्यु के बाद विक्रम ने हवेली को अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करने का फैसला किया था। विक्रम का मकसद सिर्फ हवेली की देखभाल करना ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी पुरानी कहानियों के सच में जानना भी था। उसे बचपन से दादाजी से हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी, जिसमें एक रहस्यमयी आत्मा का जिक्र होता था। रिया शुरुआत में इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानती थी, लेकिन जैसे जैसे वो हवेली में रहने लगी, उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। हवेली के पुराने कमरों में अजीब आवाजें, बंद दरवाजों का अपने आप खुलना और एक ठंडी हवा का एहसास जो हमेशा उनके आसपास रहता था। रिया का वैज्ञानिक मन इन सब चीजों का तर्क संगत स्पष्टीकरण चाहता था और इसीलिए वो इस रहस्य को खोजने में विक्रम के साथ जुड़ गई। अर्जुन एक कलाकार होने के नाते हर चीज में एक अलग नजरिया रखता था। हवेली की वीरानी, उसका माहौल और उससे जुड़ी कहानियां अर्जुन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। वो इस रहस्य को अपने कला के माध्यम से व्यक्त करना चाहता था। उसे लगता था कि शायद इस हवेली में कोई अलौकिक शक्ति है जो उसकी कला को और भी समृद्ध कर सकती है। सिमरन एक मजबूत और निडर लड़की थी, उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वो विक्रम की सबसे अच्छी दोस्त थी और इसीलिए वो उसके साथ इस एडवेंचर में शामिल हो गई। सिमरन का मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को साथ देना था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी हवेली की रहस्यमयी शक्तियों का एहसास होने लगा। हवेली में पहुंचने के बाद चारों दोस्त ने वहां रहना शुरू कर दिया। पहली रात ही उन्हें कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। कमरों में अजीब अजीब आवाजें, हवा में एक ठंडी सिहरन और किसी के होने का एहसास। धीरे धीरे ये चीजें और भी बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है, उनका पीछा कर रहा है। एक रात विक्रम ने हवेली के एक बंद कमरे में एक पुरानी डायरी ढूंढी। डायरी में हवेली के पिछले मालिक के बारे में कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। उसमें एक रहस्यमयी आत्मा का जिक्र था जो हवेली में रहती थी और जो भी वहां आता था उसे परेशान करती थी। डायरी पढ़ने के बाद चारों दोस्तों को समझ में आया कि वो एक खतरनाक शक्ति के चंगुल में फंस गए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हवेली से बाहर नहीं आ सकते थे। आत्मा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। आखिरी रात में आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक भयानक और डरावनी तस्वीर बन गई थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। एक भयानक जंग शुरू हो गई। क्या चारों दोस्त उस आत्मा से बच पाए? क्या वो हवेली में रहस्य को खोज पाए, या फिर वो भी उस आत्मा का शिकार बन गए? आज भी मनाली की उन बर्फीली रातों में इस कहानी की गूंज सुनाई देती है। क्या आप भी उस हवेली का रहस्य जानना चाहोगे? बस इतनी सी थी ये आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।